Students, good morning to everyone. You look very happy and laborious. You know that in all over Bihar, Nitish Sarkar has opened several types of vacancies. नीतीश सरकार में नीतीश जी इतनी वैकेंसियां निकाल चुके हैं, भाई आप लोगों में अब कमी रह गई कि नौकरी कैसे हम पाएं। तो मेरे तरफ से सलाह रहेगी कि आप लोग अपने को सजाएंगे नहीं, संवारेंगे नहीं, तो भाई कौन संवारेगा? आपके पेरेंट्स तो इसी आशा में है कि हमारे बेटे बेटियां अपने पैर पर खड़े हो जाएं। यदि अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो आपको भी सुख और माता पिता को भी सुख और पूरी सोसाइटी को सुख होगा। तो आप लोगों के लिए आज हम पेश कर रहे हैं हिंदी में 10वीं कक्षा, यानी कि मतलब कि वीडियो का 10वां हिस्सा है, 11वां हिस्सा है सॉरी। तो आपको मैं बताऊं कि ये हिंदी चाहे परिचारी की वैकेंसी हो, बिहार पुलिस की हो, यूपी पुलिस की हो या सचिवालय कोई परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में या 9th 10th के छात्र हों, इंटर के छात्र हों, सब में ये हिंदी काम करने वाली है। तो आज क्या क्लास चलेगी, कैसे हम संधि विच्छेद करें या संधि विच्छेद किया हुआ है, संधि कैसे करें, कैसे पहचानेंगे यह विसर्ग संधि है, स्वर संधि है या वृद्धि संधि है या कौन संधि है। ठीक है, आइए हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों ने संधि को पढ़ लिया है। संधि 3 तरह के हैं। इसमें संधि का पहला आपको पहले पढ़ा दिया गया है, ये है स्वर संधि। स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि है। तीसरा है विसर्ग संधि। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि एक ही बात को हमें बार बार रिपीट करने का मकसद ये हुआ कि आप कभी ये न सोचें कि हमको संधि में दिक्कतें आएंगी। तो आप लोगों को पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया गया है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा विसर्ग है, कौन सा व्यंजन है और कौन सा स्वर है। तो स्वर की पहचान के बारे में बता दिए, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि प्लस के इस साइड और प्लस के यानी कि पहले साइड में और दूसरे साइड में दोनों तरफ क्या रहेगा जी? स्वर रहेगा। स्वर रहेगा, यहाँ भी स्वर और यहाँ भी स्वर। इसका स्वर का मकसद क्या हुआ? कैसे अ है, आ है, ई है, उ है, ए है, ऐ है, इधर भी रहेगा वही बात, अ आ ई ए ऐ ये सब रहेगा। स्वर संधि की पहली पहचान है प्लस के पहले प्लस के बाद में दोनों साइड में अ आ ई दीर्घ उ ह्रस्व उ ए ऐ ओ अन का आना अति आवश्यक है। इसे हम अब कहेंगे स्वर संधि। जैसे उदाहरण दे दिया जाए, ये हम लिख दिए नदी प्लस ईश और फिर लिख दिए कि नर प्लस इंद्र। और ध्यान दीजिए, यहाँ भी अ है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। ये बताने की हम जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको बहुत बार बताए हैं, इसलिए स्वर संधि की पहचान हो गई। ये एक बार मैंने फिर रिपीट कर दिया। दूसरी संधि का नाम है व्यंजन संधि। कैसे हम बहुत जल्दी से पहचान जाएं कि हमारा व्यंजन संधि कौन सा है। फिर नियम वही हम लागू करेंगे। जैसे आप संधि यहाँ लिखे, ये हो गया प्लस हो गया, तो प्लस से पहले प्लस के बाद में आप बताएं कि क्या इसकी पहचान आप सीखे थे, आप बताइए। व्यंजन के पहले साइड में एक डंडा लगा रहेगा, हलंत लोग बोलते हैं। जैसे हो गया सत हो गया और इधर चित हो गया, तो हो गया सचित हो गया, यहाँ वाक हो गया
और यहाँ हो गया ईस्ट हो गया, तो दोनों मिलाकर वो बागीस हो जाएगा। तो ये आप पहचान में कहीं भूलिए मत, प्लस के पहले प्लस के बाद में इधर से मकसद ज्यादा नहीं है, इधर स्वर हो व्यंजन हो क्या उससे मतलब नहीं है। प्लस के पहले अंतिम अक्षर में डंडा ऐसे लगा रहेगा, इसका मतलब कि व्यंजन का पहचान है। हो गया। अगला संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग की पहचान क्या है कि प्लस से फिर हम दे रहे प्लस, प्लस के पहले और प्लस के बाद में इस साइड में हमेशा क्या लगा रहेगा, चश्मा का दो होता है ना, विसर्ग रहेगा। जैसे हो गया सराधन जौ बराबर हो जाएगा, शुरू हो गया मनाधन जौ मनोज। तो ये कहने का मेरा मकसद है कि आपकी परीक्षा में सवाल पूछेगा, दे देगा पहले से और कहेगा ऑप्शन में कि स्वर संधि है, विसर्ग है, व्यंजन संधि है, या वृद्धि संधि है, अयादि है, या गुण है, या दीर्घ संधि है। तो आप इतना संधि को मेकअप कर लीजिए ताकि परीक्षा में आप बैठिए तो वहाँ पर अच्छा टिक मार करके आप परीक्षा को आप सफल बना करके आइए। तो आज हम लोग का विषय रहेगा पढ़ाई का, ये हम लोग का हो गया आज का व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मकसद ये है वैसा संधि जिसके पूर्व पक्ष में हमेशा मिलेगा व्यंजन और उत्तर पक्ष में स्वर हो या चाहे व्यंजन हो, लेकिन इसके पूर्व पक्ष में रहेगा हमेशा व्यंजन। अब व्यंजन में हम लिख दिए, यहाँ दे दिए वाक दे दिए और यहाँ दे दिए मय, इसका मतलब होता है वांगमय, वांगमय। तो ये कहीं भी पढ़िएगा आपका ये याद कर लीजिए, भूलिए मत, ये रहना ही रहना जरूरी है। अब व्यंजन संधि के कुछ रूल्स हैं, अब रूल्स को हम लिख करके बताएंगे कि कैसे व्यंजन संधि को हम पहचानेंगे। आप कंफर्म हो जाइए कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उसमें आएगा आपको। जैसे कि कहता है कवर्ग, मतलब क्या होता है क ख ग घ अंग। फिर आपको आएगा चवर्ग, मतलब क्या होता है च छ ज झ य। टवर्ग मीन्स ट ठ ड ढ अण। एक होता है अंत अस्थ, मतलब य र ल व, इसको हम अंत अस्थ बोलते हैं। अब जब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे इसमें हम हलंत हम देंगे, तो रूल्स हमारा आगे कह रहा है कि हम क्या करेंगे, पहले वर्णन करेंगे कि हमारा क वर्ग हो गया, ये क वर्ग हो गया। हम लिखे हम क वर्ग, इसमें आता है क ख ग घ और होता है अंग। ये 5 अक्षर हो गए। अब इसका सिस्टम है एक और, हम लिख रहे हैं च छ ज झ और य, ये ऐसे सब आते रहेंगे। तो सिस्टम हमारा पहला नियम है, इस पहले को, इस भाग को हम ऐसे अंडरलाइन हम गोला बना देंगे और पहला का ये चला जाएगा, तीसरा में चला जाएगा, पहला का तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर दे दीजिए, आप तो दे सकते हैं ट ठ ड ढ और ये अण आ जाएगा, त थ द ध और न आ जाएगा। तो याद बना लीजिए कि क को 5 भाग में बांटा गया यहाँ पर। तो क वाले को हम कर देंगे ग में, च को ज में, त को ड में और त को द में। अंगुली पर गिन लीजिए क ख ग च छ ज, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई कह देगा इधर में वाक, वाक में होता है बाणी, वाक प्लस ईश, ईश, हाँ हो जाएगा। अब देखिए क को हम कर देंगे ग में, हाँ दिया है ना क ना, क में ऐसे है, इसको हम कर देंगे ग में, तो हो जाएगा वागीस, वागीस हो गया।
एक उदाहरण और हम देने जा रहे हैं। कोई कह देगा कि एक दीजिए और उदाहरण दीजिए, तो हम दे देंगे। कैसे हो गया? और अब कह रहा है कि दिक, दिक माने होता है दिन, दिक, दिक और प्लस अंत, अंत। अब बोलिए क्या हो जाएगा? हम दी ज्यों का त्यों कर दिए, और इसके बाद हम क को हम गौ कर दे, आधा गौ होगा दिगंत, तो दी गंत इसमें आकर मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, गौ हो गया हम लोग का दिगंत। दिक प्लस अंत बराबर दिगंत है। जैसे पहला को हमेशा बार बार आप तीसरा पर ठोक रहे हैं, चुक रहे हैं, जा रहा है, तो ये हो गया ये इसका उदाहरण। अब हम उदाहरण इस पर उदाहरण देने जाएंगे, चौ पर देने जाएंगे। अब बस सुना रही है, पहला का तीसरा हो गया ना। अब चलो, तो अब हम वो चौ को सब चौ छो जो, अब चौ छो हम लोग का भी जो हो जाएगा। हाँ, जैसे आगे हमारा रहेगा अच, अच और प्लस अंत बराबर, अब बताइए चौ छो जो, तो अ हम लिख देंगे और यहाँ पर चौ का हम जो लिख देंगे। आधा जो हुआ, आके अ मिल गया, कि पूरा जो हो गया, इस जेव का त्यों हो गया, अजंत हो गया। देखो उदाहरण ले सकते हैं आप लोग, जैसे अच है, अच और प्लस जो है यहाँ पर लिखा है और आदि। अब बोले क्या करेंगे इसको हम, फिर यहाँ लिखेंगे हम अ और जो, छोड़ दिए। इसमें जो आ है यहाँ पर मिल गया, तो मिल गया अजादी, अच आदि अजादी। अब जैसा एक और हम बात आपसे करेंगे, अब जो हम बात करेंगे हम दो पर। अब जो है इसमें कह रहा है कि हम लोगों का शब्द है सच, और कह रहा है कि सत है, और आगे है गुण है। अब बोलिए क्या करेंगे इसको हम, कैसे हो गया? तो था दो, यहाँ जो हम लोग का तो था, तो बदल के हमारा यहाँ पर दो में आ गया, तो हो गया सद गुण, सद गुण। और उदाहरण इसमें आप ले सकते हैं, अब इसमें ले सकते हैं जैसे उद है, उत है और योग है। दे दिया उत, उत और प्लस कर दिया योग। अब बोलिए क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा तो का कहाँ जाएगा? दो में हो जाएगा उद्योग, उद्योग। यही तो भाई है। क्या आपको भारी लग रहा है? अच्छा, अब तो हम आ जाए प पर, कुछ उदाहरण दे रहे हैं। प पर दे दिया, प पर जैसे कोई कह दिया कि अप, अप और प्लस जो, कैसे बनेगा इसका? देखिए प, प, फ, ब, भ और म। हाँ, तो ये प का हमारा सीधा जाएगा यहाँ चला जाएगा। अब ये हो जाएगा। अब जो होता है कमल, अब जीवन होता है कमल, अपज, अब्ज। तो यही सिस्टम आपका है। जैसे आगे फिर मिलेगा आपको सुप, सुप और प्लस अंत। अब ये क्या हो जाएगा? सुबंत हो जाएगा। सु, हाँ बो लगाना है। हाँ, तो आपको यही है पूरा सिस्टम। फिर से इस सिस्टम में कवर्ग का हम पूरा पढ़ जाएंगे। तो पहले है क को हम लोग पढ़ाते पढ़ते जाएंगे। तो क का हो जाएगा गो, चो का जो और टो का डो, तो का दो, पो का बो। ऐसे आपका पूरा सिस्टम आपका चलेगा। अब आगे चलिए। हाँ, टॉ पर छूट गया, टॉ पर, टॉ पर देखिए, टॉ पर छूटा हुआ है। यहाँ पर टॉप उदाहरण नहीं दिए हैं। अब मान लीजिए कि टॉ पर, तो टॉ पर उदाहरण कर देंगे हम। ये शर्ट है, शर्ट प्लस मुख है,
मुख है बराबर षडमुख, षडमुख है, ऐसे हो जाए, षड हो जाए, ट ठ ड, षडमुख है। ये देखिए ये आपका जो है बनाने का सिस्टम है। अब इसको आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा हम सिस्टम में बढ़ेंगे अब। हाँ, दूसरा हम सीखिए अब। हाँ, क का ग होगा, क का ग। अब बोलेंगे चो का जो। अच्छा बोलिएगा प का, हाँ ब हो जाएगा, हाँ तो का दो हो जाएगा। ये बोलिए ये कौन संधि कहलाता है, इसकी क्या पहचान है? हाँ ठीक है। आपको पूछता है कि व्यंजन संधि में उसकी हम कैसे जल्दी पहचान के बारे में कर जाएं, कैसे जानिएगा? प्लस के पहले में हलंत रहना जरूरी है। तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं, अभी हम लोग का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम लोग जो पढ़े थे अभी 1 का 3 हो रहा था ना, अब 1 का सीधे 5 होगा। अब हम लोग फिर लिखेंगे हम क वर्ग, फिर लिखेंगे हम लोग चवर्ग, चवर्ग, फिर है ट वर्ग, हाँ त वर्ग, ऐसे माने हो गया, प वर्ग हो गया। तो फिर हम लोग जो है अब आएंगे उसी रास्ते पर जहां हम लोग अभी जो है खत्म किए थे। अब ये है पहला का पांचवा, पहला का, अब इसमें एक नियम का हम रखेंगे कि पहला जो था, पहला अक्षर का पांचवा, ये है पहला अक्षर क ख ग का पहला अक्षर, ये बन जाएगा पांचवा बन जाएगा। अब कैसे पांचवा बनेगा हम उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं। देखिएगा ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि हम दे दिए वाक, वाक, वाक दे दिए, फिर हम दे दिए मैं, हाँ हाँ बिल्कुल जो है पहला का क ख ग घ अंग, क ख ग और अंग आप सब जानते हैं, पहले बता दिया गया है कि इसमें जो है जो पहला है ये घूम करके आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब आपने कोई कह होता है तत् प्लस मैं, जैसे कोई कह दिया तत् डाल दिया और यहाँ पर कह दिया मैं कर दिया, आप यहाँ भी कर देंगे तो थ द ध और न, ये हमारा 5 अक्षर हो गया। तो इस नियम में क्या काम करेगा कि जो पहला है सीधे जाएगा 5 पर जाएगा, तन्मय हो जाएगा। ये हो गया वांगमय, ये हो गया वांगमय, 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 इस तरह का 5 चला गया। इसमें जो अब जो हो कह रहा है तत् प्लस मय में ये हो जाएगा तन्मय, त थ द ध न, तन्मय, तन्मय हो जाएगा। फिर आपको कोई कह देता है जगन्नाथ, देखिएगा जगन्नाथ तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो त थ द ध न, हाँ इसमें जो है तो का जो 5वां जो अक्षर हम लोग का हो रहा है तो न हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो ये सिस्टम जो आप अपने घर पर भी जाएंगे देखेंगे हमको क्या क्या इसमें दिक्कतें आ रही है, और आप बहुत आराम से उसको आप बना सकते हैं। फिर से वो हम चर्चा कर दे रहे हैं, पहला का 5वां तो क ख ग घ अंग हो गया, वांगमय हो गया। उदाहरण हो गया तो का न, तो थ द ध न, तत् प्लस मय बराबर तन्मय। आगे बढ़े, अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। ये
ये दो सिस्टम हो गया। अब तीसरा जो सिस्टम हम लोग का लागू करेंगे कि कैसे हम आगे अपने सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये एक ही रूल पर लगभग दोनों सेट कर रहा है। एक है पहला को हम तीसरा कर दिए, दूसरा में हम पहला को पांचवा कर दिए। ये ट्रांसफर कर गया पांचवा में, ही चल गया उसमें चला गया। अब एक और अगर नियम काम करेगा, ये नियम है कि हम अक्षर को ही केवल बदलेंगे और वर्ग में नहीं आएगा, अब वर्ग से ही परे है। ये दूसरा सिस्टम हो गया। हाँ, ये कह रहा है रूल 3 में कह रहा है कि हम तो के बाद, कह रहा कि तो के बाद, कह रहा कि तो के बाद यदि चौ या छ हो तो, या छ हो तो इसको हम चौ कर देंगे, हो तो चौ कर देंगे, चौ कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है। ये हमारा तो है, तो के बाद इस साइड में अगर मिले चौ मिले या छ मिले हो तो चौ, तो उसको हम जो चौ कर देंगे तो को। उदाहरण दे रहे हैं अब हम आपको जो है देखिएगा, ये तो है और इसको हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे, चौ करेंगे, तो को चौ करेंगे। ये अब उसमें था एक ही वर्ग का क ख ग घ अंग, तो यहाँ तो था, लेकिन इसमें क्या करना क्या है, इसमें अब बिल्कुल हमको इसी वर्ग में नहीं रहना है। हम तवर्ग में हैं और चले जाए चौवर्ग में चले जाए, अंतर हो गया इसमें। उदाहरण देखिएगा, जैसे हो गया उत प्लस चारण, उदाहरण यह है उत और प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब देखिए क्या कब करेंगे आप बताइए। हाँ, तो का चौ बनाएंगे, अब चौ हो जाएगा। वो कह रहा है ना कि तो के बाद यदि चौ या छ हो तो चौ हो जाएगा। ये तो है बदल गया चौ में, हो जाएगा उच्चारण, उच्चारण। ये आपका ये ऐसे सिस्टम कह रहा है। उदाहरण पूरा उदाहरण ले लीजिए। कोई कहता है सत, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र। अब आप बताएं क्या होगा, सचरित्र। हम घबराए नहीं, स है तो स जेम कहते कर दिए, और हम का हाँ तो हम स करेंगे सचरित्र, 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 चरित्र हो जाएगा सचरित्र। तो एक और यहाँ च हो गया सचरित्र, सचरित्र मतलब कि जिसका अच्छा आचरण हो उसको कहते हैं सचरित्र, सचरित्र। आगे हम बढ़ेंगे। एक और उदाहरण है, तीसरा में है जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया। अच्छा, तो ये आपका उदाहरण हो गया, छाया हो गया। पहले आप इसी को पूरा बढ़िया समझ लीजिए, दो उदाहरण से आप सीख जाइए, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि हम पहला को हम पांचवा किए कि नहीं किए, पहला किए कि नहीं किए, तो को हम चौ कर दिए, दूसरा में क्या कर दिए हम, फिर तो को हम फिर चौ कर दिए, जगत हो गया। ये सिस्टम हो गया तो का चौ करने वाला, इसको हम छोड़ दिए। अगला उदाहरण और बढ़ जाइए। इस तरह से अक्षर में इसमें भारी बदलाव होता है। और याद कीजिएगा कि व्यंजन संधि में पहले पक्ष में हमेशा वह हलंत के जरिए उसका हमेशा इस्तेमाल होगा। अब जिसमें कह रहा है कि इस सिस्टम में बता रहा है कि कभी भी हम तो को अब हम जो करेंगे, हम तो को बदलेंगे जो में। ये संधि हमारा तो है और बदलेंगे हम लोग जो में। उदाहरण देख लीजिए, हाँ जब बदल रहा था। अब हम दे दिए हम सत,
सत और प्लस जो है हम जन कर दिए। आप बताएं क्या हो गया? हम स जेम करते हैं लिख दिए। अब हम तो को क्या कर देंगे? हम आधा ज कर देंगे। हमारा जो पहले से है ये है, तो सजन बन जाएगा सज्जन, सज्जन। फिर लिख सकते हैं एक शब्द है उत, प्लस ज्वल, क्या हो जाएगा? उज्ज्वल, उज्ज्वल। पढ़ के देखिए, उज्ज्वल, उ ज स व और ल हो जाएगा उज्ज्वल, माने प्रकाशमय, उज्ज्वल। फिर है जगत, जगत और प्लस जननी, जगत प्लस जननी बराबर जगत, यहाँ पर आ जाएगा जगत जननी, यानी जगत मतलब होता है जगत की माता, जगत की माता, है ना। अब फिर कहा कि एक शब्द आता है विपत, विपत प्लस जा, विपत, विपत और प्लस जाल बराबर, है ना। अब कहा कि तो हम विपत जाल, विपस जाल, ये आपका बदलाव हो रहा है तो में। अगला संधि है, अगला इसमें है कहीं कहीं और बदलाव आता है, इसको हटा दिया जाए। हाँ, आगे सीखिए। आगे में आप सीखेंगे कैसे बदलाव इसमें हो रहा है। फिर तो के बाद अब कह रहा है कि इसमें रूल हम 4 होगा रूल, और 4 में कह रहा है कि तो के बाद, है ना, कह रहा है कि तो के बाद, तो के बाद और डबल 2 जगह बदलाव, तो के बाद, है ना, जो भी आएगा तो के बाद 2 अक्षरों में बदलाव, तो के बाद 2 अक्षरों में बदलाव हो जाएगा। ये कैसे होगा? अब देखिएगा कैसे हो जाएगा। तत् है, शब्द आ गया तत्, यहाँ तत् आ गया, प्लस यहाँ हित आ गया, तत् प्लस हित। अब कह रहा है कि ऊपर से अलग से हो जाएगा, तो द हो गया, और फिर हो गया हित, धित हो गया, तत् प्लस हित बराबर हो जाएगा, यहाँ पर धी हो गया, ऐसे हो जाएगा, धी और तो हो जाएगा। अब हो जाएगा तो धित। थोड़ा सा फिर समझिए बढ़िया से इसको, वाह हो गया ना। हाँ देखिए, ये 2 अक्षर है ना, 2 अक्षर यहाँ पर है, 2 अक्षर है, यहाँ भी 2 अक्षर है, तरह से हो गया ना। लेकिन यहाँ पर आते आते हमारा बदल गया। कैसे हो गया? 1 2 3 4 यहाँ हो गया, 4 अक्षर हो गया। तो एक तो हमारा तो बदला, तो किसे बदल गया? तो बदला द में, आज जो ह है बदल गया थ में। इसको हम लिख दे रहे हैं, देखिए, ये याद कीजिए कि ऊपर के नियम से इसमें थोड़ा सा भिन्न है, 2 अक्षर बदला हो रहा है। पहले था उसमें, अब हो रहा है कि जैसे हो गया अब तो को हम बदलेंगे दो में, और फिर कह रहा है कि एक शब्द आएगा ह आएगा, ह बदला जाएगा ध में, है ना। जो ह है, जो ही है ना, तत् प्लस हित, तो क्या हो गया? ये ध बदल गया, ये बदल जाएगा ध में बदलेगा। देखिए भारी से बदलाव आ रहा है, आ रहा है कुछ। इसमें 2 अक्षरों का डबल अक्षरों में हो रहा है, बदलाव हो रहा है। हम उदाहरण देकर समझाएंगे। कह रहा है कि उत और प्लस शब्द है हार, उत प्लस हार, है ना। अब देखिएगा, हाँ द हो जाएगा, उद्धार हो गया। उद्धार में किसी कल्याण कर देना, उद्धार कर देना। अब इसमें इसको पकड़िए आप,
ऊत है और हार है, कैसे बनेगा यह? बराबर ऊ द और फिर बनेगा हा और फिर र, देख रहे हैं ना? उद्धार, उद्धार, उद्धार। अब ये जो है जो ह था अभी ध बदल जाएगा, अब हो जाएगा उद्धार। उद्धार किसी का हो गया, कल्याण हो गया, उद्धार। एक उदाहरण और लीजिए, उत, आप नहीं है, उत और प्लस हत, हत कैसे बनाइएगा? हाँ, एक बार में उद हो गया और फिर इसका क्या होगा? ध हो जाएगा और तो जेव का तीन, और क्या हो गया? उद्धत, उद्धत बराबर उद्धत बदल गया। तो ये आपका उदाहरण, ये नियम ये है। आज आप लोग जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में 4 तरह का रूल मिला। ये अभी देखिए, ये संधि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है और हर एक शब्दों में, हर एक अक्षर में अपना अलग अलग बदलाव होते जाता है। कुछ तो आपको अपने से ही पढ़ना होगा, कुछ हमसे ही पढ़ना होगा, और जिस दिन आप लोगों को चलाया जाएगा, क्विज कराएंगे हम, समूचा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें था कि 2 अक्षरों में बदलाव हो रहा है, और पहले वाले में जैसे था वांग प्लस में, तो हाँ वांग में हो गया। वाक था, क बदल गया ग में, क बदल गया ग में बदल गया। अब पहले में क्या था? जगत है और ईश था, तो क्या था? तो बदल गया, हाँ जगत, हाँ बदल गया, द बदल गया। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 2 अक्षर बदल रहा है, तो का द और ह का घ हो गया, ह का घ और इसका ये होगा। ये आपका व्यंजन संधि हो गया। तो एक बार फिर से आप लोगों से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि संधि के 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद हो गए, उसको हम पढ़ लिए हैं। व्यंजन संधि के भेद न होकर के, बल्कि उसमें रूल्स लिखा हुआ है। जो आपका जो मुख्य रूल है, जो परीक्षा में आने वाले हैं, हमने इस रूल को पढ़ा दिया 4। अब हम कौन शुरू करेंगे? हम लोग इसके बाद अब शुरू करेंगे, विसर्ग संधि शुरू करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग को विराम दे रहे हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे व्यंजन के बाद विसर्ग संधि। जय हिंद, जय भारत।